आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पूंछ में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। मिलिटेंट की लाश के अलावा एक AK-47 भी बरामद किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन जाहिर किया है कि कश्मीर में दहशतगर्दी का हो जाएगा खात्मा। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद ताकतों को जिस चीज से ताकत मिल रही थी वो हो चुकी है खत्म। राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम की फजा पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से मुखालिफ हिंद ताकतों ने कोशिश की। राजनाथ सिंह के मुताबिक फरवरी में सीज फायर से इत्तेफाक के बावजूद पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता एतमाद। राजनाथ सिंह ने लद्दाख में नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम का भी जिक्र किया। वज़ीर दिफा ने गलवान में हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी, शुजाअत और तहम्मुल की तारीफ की। लद्दाख स्पोर्ट्स कराटे डो एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज़ा कराटे डो चैंपियनशिप का इनकाद किया गया। इंडोर स्टेडियम लेह में मुनक्किदा चैंपियनशिप में पूरी यूटी से 250 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। लेह काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन थे मेहमान खुसूसी। उन्होंने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किया। उन्होंने मुंतजमीन की भी सताइश की। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा कस्बे में जन्माष्टमी त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। यहाँ 32 बरस के बाद निकाली गई झांकी। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की फिर दिखाई दी झलक। कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मकामी मुसलमानों, ट्रेडर्स फेडरेशन, इंतजामिया और पुलिस का अदा किया शुक्रिया। 5 अगस्त के फैसले के बाद कश्मीर बैकफुट पर, मगर गुजर जाएगा ये मुश्किल वक्त भी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन का बयान, कहा कुल जमाती मीटिंग से नहीं थी कुछ ज्यादा उम्मीद, पार्टी बदलने वाले लीडरान नहीं है बेवफा। उधमपुर के साइल इलाके में एक नौमौलूद की लाश मिली। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कुत्तों ने चीर फाड़ करके बुरी तरह नोच डाला था लाश को। पुलवामा के काश्तकारों ने इंतहाई कम मार्केट वैल्यू के सेब के पौधे देने का इल्जाम लगाया है। सेब की मुनासिब कीमत न मिलने से काश्तकार काफी परेशान है। मुलविस निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कहा है कि मुतासरा काश्तकारों को चाहे कि वो महकमे के जिला दफातर में अपनी शिकायत कराएं दर्ज। कहा महकमे से सलाह मशवरे के बाद ही हाई डेंसिटी बाकात किए जाए कायम। जम्मू कश्मीर में कोविड की नई गाइडलाइंस जारी। वैक्सीन ले चुके लोगों की लखनपुर में नहीं होगी टेस्टिंग। किसी भी इंडोर या आउटडोर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की शिरकत की इजाजत रहेगी। कोविड से बचाव के मुनासिब समाजी रवैयों की जांच के लिए ज्वाइंट टीमें तश्कील दिए जाने का फैसला। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल अभी भी बंद रखने का ऐलान। आला तालीमी इदारों को खोलने की मशरूत इजाजत। पूरे अमले, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए 100% वैक्सीन जरूरी। वैक्सीन लगा चुके स्टाफ को इंतजामी उमूर के लिए हाजिरी की दी जा सकती है इजाजत। कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एक ASI को CBI ने किया गिरफ्तार। ASI के पास से रिश्वत की रकम 5000 रुपए बरामद की गई। ममलिकती वज़ीर दिफा अजय भट्ट कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के मकसद से ये दौरा। दुश्मनों से दरपेश चैलेंजों की तफसीली तस्वीर ममलिकती वज़ीर के सामने पेश की गई। बांडीपुरा के एस्टेंगो इलाके में ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत। महलुकीन में 8 साला बच्ची और 18 साला नौजवान शामिल। ट्रैक्टर का ड्राइवर जख्मी। भलीसा गंदू में कम्युनिटी क्लासेस शुरू होने से स्कूली बच्चों में खुशी। सरकारी स्कूलों में हुकूमत की तरफ से अच्छी पहल। बच्चों को पढ़ाई के नुकसान से बचाने की कोशिशों का खैर मकसद। सोपोर की सिद्दीक़ा कॉलोनी के मकीन महकमे जल शक्ति पर बरहम। करीबी फिल्ट्रेशन प्लांट से आलूदा पानी फराहम करने का इल्जाम। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा वाटर सप्लाई स्कीम साबित हुआ है बेसूद। मकामी लोगों ने दरियाए जहलम को असल जरिया बनाने की मांग की। PHE सोपोर डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा लोगों की शिकायत के अजाले के लिए टीम दी गई तश्कील।
जिला किश्तवाड़ का दूर दराज इलाके के 75 साल के आज़ादी के बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके के लोग अब भी पीने के पानी, सेहत व सफाई और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला शोपिया में बड़ी बर्गनरवानी की सड़क बेहद खराब है। इलाके का जिला हेडक्वार्टर से सड़क का राब्ता अरसे से मुनक़ता हो चुका है। इंतजामिया की बेहिसी जग जाहिर है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पर सोतेला सलूक इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। कहा हालात सुधरने के माजी में किए गए तमाम वादे साबित खोखले हो चुके हैं। एलजी इंतजामिया आने के बाद भी तरक्की का फुकदान रहा। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से जहलम के किनारों पर भंग की काश्त को हटाने का सिलसिला जारी। इलाके में पॉलिथीन, प्लास्टिक और कूड़ा करकट को हटाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। मुहिम में कमेटी के वर्कर्स और ऑफिसर्स भी शामिल हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले देखने पहुंचे यूसुफ पठान। कहा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है फरोग। यूसुफ पठान ने कहा कि केपीएल जैसे टूर्नामेंट्स से मकामी टैलेंट को मिलेगा फरोग। उन्होंने कहा कि फौज भी यहां खेलों के फरोग के लिए काम कर रही है। बड़गुंडत्राल के शहजार ग्राउंड में बड़गुंड प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल मैच खेला गया। मंतकी 11 अवंतीपुरा ने बीपीएल सीजन 2 का फाइनल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल कर ली। हजारों शायकीन ने फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाया। जिला सांबा के रेंसो सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 19 लड़कियों के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। मैच के दौरान लड़कियों का जोश खरोश काबिल-ए-दीद रहा। खिलाड़ियों ने जिला इंतजामिया और क्रिकेट एसोसिएशन से मजीद मुकाबलों का इनेकाद करने की अपील की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत करगिल में फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम। एडीसी श्रीनगर ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। डाक बंगला बारामुल्ला में पीडीपी का यूथ इंटरैक्शन प्रोग्राम। पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान सुहेल बुखारी ने की शिरकत। मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवान और खवातीन भी शरीक हुए। मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों की तरक्की के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बुखारी ने खुदकुशी के बढ़ते हुए वाकयात और नशाखोरी की लत पर तशवीश का इजहार किया। कहा पीडीपी तमाम लानतों को खत्म करने के लिए काम करती रहेगी। जिला उधमपुर के रामनगर में बीजेपी ने वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, साबिक वजीर शक्ति परिहार भी शरीक रहे। पार्टी कारकुनान को असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार करने की गर्ज से मीटिंग का इनेकाद किया गया था। सरहदी इलाके प्रगवाल में कांग्रेस पार्टी का जलसा। साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद ने की शिरकत। कहा जम्मू कश्मीर में अवाम के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत बनना चाहिए ताकि वो आम लोगों के मसाइल हल कर सके। कठुआ में पीडीपी की जिला यूनिट का जलसा। पार्टी को मजबूत बनाने के मकसद से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एम सिंह का बयान। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में किसी को भी नहीं मिल रहा है इंसाफ। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर ने गुणहिसीबट श्रीनगर में यौम हुसैन का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हजारों अक़ीदतमंदों और कई सरकर्दा उलमा की शिरकत। सरकर्दा शोरा ने भी शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और उनकी सीरत पर रोशनी डाली। उलमा ने जम्मू कश्मीर में मजहबी हमआहंगी और आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया। पैगाम सोपोर में भी हुसैनी मुशायरे का एहतमाम हुआ। शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पटन ने मुशायरे का इनेकाद किया। शोरा ने इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश किया। सोपोर टाउन के नौजवान फनकार खालिद शरीफ जानवारी ने अपना पहला गाना रेलिंग हाई लॉन्च किया। तकरीब में काफ़ी जोश खरोश देखने को मिला। दूरदर्शन के साबिक़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मेगा मुशायरा कम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में प्रोग्रामात का इनेकाद किया। सरकारी इंतजामिया के अफसरान और मुतल्लिकीन शरीक रहे। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर शहीद बाबू राम शर्मा की बरसी मनाई गई।
आर्म्ड पुलिस के शहीद ASI बाबूराम शर्मा को खराज अकीदत पेश किया गया। इलाके में एक चौक उनके नाम मौसूम किया गया। पुंछ शहर के सबसे बड़े मदरसे और तालीमी इदारे ज़ियाउल उलूम में तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। शिफा अस्पताल की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का नज़्म किया गया। सभी तबकात के लोगों ने इस कैंप से फायदा उठाया। तंगमर्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पहाड़ी इलाके रंगावाली में राब्ता सड़कों का निज़ाम खराब है। बदरकोट से रंगावाली तक की राब्ता सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। लोगों को आमदोरफ्त के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जिला पुलवामा के लासीपुरा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की कुर्सी 6 साल से खाली। ऑफिसर और अमले की कमी से तामीराती काम मुतासर हो चुके हैं। आम लोगों के साथ साथ पंचायती मेंबरान को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर JN ने बाबा रेशी और मुल्हका इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सयाहत के हवाले से मुख्तलिफ काम काज का जायजा लिया। महाराष्ट्र के थाने में दही हांडी मनाने की गैर से आए MNS कारकुनान को लिया गया हिरासत में। MNS ने ऐलान किया था कि वो थाने में मनाएंगे दही हांडी। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए फसाद को लेकर सख्त रिमार्क्स दिए और पुलिस की जांच पर खड़े किए गए सवाल। अदालत ने कहा कि साल 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसाद से मुतल्लिक़ इंतहाई निचले सतह की जांच की गई। अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस ताल्लुक से जरूरी कदम उठाने को कहा है। 2020 में CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए फसाद में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 लोग जख्मी हुए थे। हरियाणा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि किसानों पर हमला एक शर्मनाक वाकया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज़ 18 की खास गुफ्तगू। कांग्रेस के सवालों में नहीं है कोई दम, बेबुनियाद इल्जाम लगाती रहती है कांग्रेस। केरल कांग्रेस में उथल पुथल। जिला कांग्रेस सदर गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया। AB गोपीनाथ ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड के पथूरागढ़ में कुदरत का कहर, बादल फटने से 7 अफराद लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ड्रग्स मामले में आज भी कई मकामात पर NCB ने मारे छापे। एक मजीद ड्रग्स पेडलर भी गिरफ्तार हुआ। अरमान कोहली की कल हुई थी गिरफ्तारी। कानपुर से BJP की मेयर प्रमिला पांडे ने थाने स्वरूप नगर में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उद्धव ठाकरे के ऊपर UP के वज़राला के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने का लगाया इल्जाम। मेयर प्रमिला ने उद्धव ठाकरे को दी धमकी। कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कानपुर आकर दिखाए, तब उन्हें पता चल जाएगा कि UP के CM के खिलाफ बोलने का क्या होगा नतीजा। UP के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर। अब तक 46 बच्चों की मौत, जबकि 125 बच्चे अभी भी अस्पताल में जेर इलाज। फिरोजाबाद जिला इंतजामिया का दावा, जल्द ही बीमारी पर पा लिया जाएगा काबू। कई इलाकों में साफ सफाई के अहकाम कर दिए गए हैं जारी। मुल्क में कोरोना के 42,909 नए मामलों की तस्दीक। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 380 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के 3,74,300 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा अफराद को लग चुकी है वैक्सीन। केरला में लगातार कोरोना मामलों में होता जा रहा है इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। 75 अफराद की गई जान। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में बरतानिया से आने वाले किसी भी शख्स में नहीं मिला कोरोना की अलामात। अब तक बरतानिया से आए 11 अफराद में पाया गया है कोरोना। बीजेपी ने नासिक में मंदिर खोलने के लिए तहरीक की शुरुआत की। बीजेपी मजहबी और रूहानी सेल की जानिब से मुंबई महाराष्ट्र के तमाम मंदिर खोलने के लिए शंखनाद तहरीक की शुरुआत की। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत बार खोल सकती है तो मंदिर क्यों नहीं, ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है। ये तहरीक आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जारी है। आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। श्री कृष्ण महाराज की पैदाइश की खुशी में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के अवाम को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। आज के दिन हिंदू मजहब के मानने वाले भजन, जागरण और मंदिरों में जगराते का एहतमाम करते। जन्माष्टमी के त्यौहार के सिलसिले में मंदिरों पर चरागाह किया गया है।
जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला। भोपाल जेल में कैदियों की 1 महीने की सजा हुई माफ। जेल में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा का ऐलान। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता हूं। कौमी कौंसिल की मीटिंग के बाद हामियों ने नीतीश की हिमायत में लगाए थे नारे। बिहार में एक बार फिर नदियां उफान पर। सीमांचल के कई अजला में सैलाब की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा, लगाई मदद की गुहार। बिहार के बगहा में रात 2 बजे टूट गया नहर का डैम। गांव में घुसा नहर का पानी। इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ। पलामू में सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। राइफल, वायरलेस सेट और दीगर सामान बरामद। इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दरभंगा में इंजीनियर के घर से 39 लाख नकदी बरामद किया गया। छापेमारी में कई फ्लैट, जमीन और सरमायाकारी के मिले कागजात। सिवान में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक मुसाफिर का चाकू मारकर कत्ल किया गया। लूट की मुखालफत करने पर शरपसंदों ने वारदात को अंजाम दिया। रीवा में एक शख्स को चोरी के इल्जाम में बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो को मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इससे पहले नीमच में एक आदिवासी शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी अब मौत वाक़ई हो गई है। वहीं उज्जैन के महतपुर में कुछ शरपसंद अनासिर देखे गए जो एक कबाड़ी वाले को जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे थे। तीनों मामलात में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नीमच में 5 गिरफ्तारियां तो रीवा में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने वाज़े अंदाज में कहा है कि नीमच के मामले में जारी है कार्रवाई। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो लोग भागे हुए हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आइन की दफा 15 और 25 भी कर दिए फरोख्त। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद का कहना है कि हुकूमत के जरिए हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भी अपनों को बचाने का काम किया जा रहा है। आरिफ मसूद ने नीमच की तरह दूसरे मकामात पर हुजूमी तशद्दुद को अंजाम देने वालों के भी घर मुनहदम करने का मुतालबा किया है। आरिफ मसूद ने कहा है कि नीमच में होने वाले हुजूमी तशद्दुद के मामले में इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि उसमें आदिवासी तबके का शख्स था, हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गया था। आदिवासी का शख्स मीदापुर और रीवा में हुजूमी तशद्दुद करने वाले घर मुनहदम इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उसमें एक खास तबके का फर्द शिकार हुआ है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने हुजूमी तशद्दुद के पसे पर्दा कांग्रेस का हाथ होने का इल्जाम लगाया है। विश्वास सारंग का कहना है कि इस पहलू की भी जांच की जाए कि हुजूमी तशद्दुद के वीडियो सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ही क्यों आते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया है। एमपी कांग्रेस तर्जुमान रवि सक्सेना ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए 5 रॉकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन रॉकेटों को रोक दिया गया। रॉयटर्स की अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से खबर। व्हाइट हाउस ने काबुल में रॉकेट हमले की तस्दीक की। अमरीकी हुकाम ने सदर जो बाइडेन को रॉकेट हमले की जानकारी दी। अमरीकी प्रेस सेक्रेटरी का बयान, अमरीकी फौज की सलामती के लिए उठाए जाएंगे हर मुमकिन कदम। हामिद करजाई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर जारी है अमरीकी ऑपरेशन। सरकर्दा तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। हम अपने पड़ोसी मुल्कों से चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात। शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। अफगानिस्तान से इनखला का अमल 31 अगस्त के बाद भी रहेगा जारी। ज़राए के मुताबिक बरतानिया समेत दुनिया के 100 के करीब दीगर ममालिक ने कहा है कि तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है। इन ममालिक का कहना है कि तालिबान ने इस सिलसिले में बात की है। गैर मुल्की शहरियों और अहले अफगान शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी।
अमेरिका के लुसियाना रियासत में तूफान ईडा के सबब बिजली की सप्लाई मुतासर। तूफान ईडा से लुसियाना के साहिल इलाके में बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि तूफान ईडा साबित हो सकता है तबाहकुन। बाइडन ने इससे मुतासर होने वाले रियासतों को सभी जरूरी वफाकी इमदाद दस्तियाब करने का वादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी एजेंसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है शुमाली कोरिया ने अपने योंगबायोन जौहरी रिएक्टर को दोबारा शुरू कर दिया है। दुनिया में अब तक कोरोना से 21 करोड़ 72 लाख 14 हजार से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। कोरोना से 45 लाख 15 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को मिली बड़ी जीत। अवनी लेखरा ने शूटिंग में सोने का तमगा जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा को सोने का तमगा हासिल हुआ। अवनी ने 249.6 का स्कोर बनाया और अव्वल रही। पैरा ओलंपिक्स की तारीख में हिंदुस्तान का शूटिंग जुमरे में ये पहला गोल्ड मेडल है। आज टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का छठा दिन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए तमगों की बारिश। F56 डिस्कस थ्रो में योगेश ने हासिल किया चांदी का तमगा। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झरिया ने चांदी का तमगा जीता। जेवलिन थ्रो में सुंदर सिंह ने हासिल किया कांस्य का तमगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अवनी खेरा और योगेश से की फोन पर बात। पैरा ओलंपिक्स में तमगे हासिल करने पर दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया ट्वीट। पैरा ओलंपिक्स में तारीख रकम करने पर अवनी लेखरा और दीगर को दी मुबारकबाद। अवनी लेखरा और योगेश के घर खुशी का माहौल। उनके घरों पर आकर लोग दे रहे हैं मुबारकबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।